बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो जमात दहम हिस्सा ग्रामर के ऊपर मुश्तमिल है। जैसा कि आपको इल्म है कि हम ग्रामर के क़वायद सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है और आज का हमारे जो क़वायद हैं वो 25 से लेकर 32 तक हम स्टार उर्दू नोट्स के मुताबिक जो है वो पढ़ रहे हैं और ये शामिल निसाब भी हैं और जो आपका टेस्ट सिस्टम चल रहा है आइंदा आने वाला टेस्ट जो है वो उसका ये सिलेबस भी है। ताहम मैं साथ में ये अमूमी तौर पर तमाम बच्चों को बताता चलूँ कि पंजाब के स्मार्ट सिलेबस के अंदर गो के ये चीज़ मेंशन नहीं है कि ग्रामर में से जो है MCQs आएंगे या नहीं। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो है चूँकि MCQs कसीरुल इंतहाबी सवालात जो हैं उनमें 3 का ताल्लुक जो है वो हिस्सा ग्रामर से होता है। तो जनाबे वाला ये हिस्सा जो है वो लाजमी आपने जो है वो करना है। गो के ये स्मार्ट सिलेबस में इसमें हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें तो जो असबाक शामिल हैं स्मार्ट सिलेबस के अंदर उनकी मश्क के अंदर जो है वो बहुत सी ग्रामर शामिल है। तो इसलिए इसका बागौर आपने जायज़ा लेना है। आइए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला जो क़वायद है वो इस्म पर मुश्तमिल है। इसमें सौत जो कि इसमें नकरा की इक़साम में से एक किस्म है। सौत के ऊपर ज़बर पड़ा जाएगा, इसमें सौत वो इसमें नकरा किसी भी आवाज़ को ज़ाहिर कर रहा हो, चाहे ये पंखा है ये चले या कोई गाड़ी चल रही हो या किसी इंसानी आवाज़ या किसी भी जानवर परिंदे की आवाज़ को इसमें सौत कहते हैं। मसलन साए साए, अब ये हवा के चलने की आवाज़ है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है तो आप देखते हैं कि दरख्त आपस में टकरा रहे होते हैं और साए साए की आवाज़ जो है आपको सुनाई देती है। इसी तरह एक और मिसाल जो है मैंने यहाँ पर दी है, काएँ काएँ, कौवा जब बैठकर काएँ काएँ कर रहा हो तो उसकी आवाज़ को भी इसमें सौत कहेंगे। कू कू, इसी तरह म्याऊं म्याऊं, और किसी मशीन की आवाज़ को, किसी गाड़ी की आवाज़ को, यहाँ तक कि बैल की आवाज़ को भी इसमें सौत कहेंगे। आसान लफ्ज़ों में बेटा आपने ये याद रखना है कि हर जानदार बेजान मशीन किसी भी किस्म की आवाज़ को हम इसमें सौत कहेंगे। MCQs में आपको जो लिखा हुआ आएगा वो सिर्फ ये लफ्ज़ होगा काएँ काएँ ग्रामर की रूह से क्या है, तो वो आपने बताना है कि इसमें सौत है। आपके सामने चार ऑप्शन होगी, उनमें से एक दुरुस्त ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है क़वायद है वो है सिफ़ते असली, और इसी को ज़ाती भी कहते हैं, मुशब्बा भी कहते हैं। ये तशबीह के अंदर आपने पढ़ा होगा मुशब्बा और मुशब्बा बे, यानी किसी चीज़ किसी ज़ात को किसी निस्बत से याद किया जाना। कैसे? ये उसकी सिफ़ते असली बन जाती है। जैसे इसमें ज़ाती भी हमने पढ़ा था शुरू के लेक्चर्स के अंदर, तो नेक, शरीफ, बखील, सुस्त या कोई भी ठंडा गर्म किसी चीज़ की क्वालिटी वो अच्छाई में हो या बुराई में हो। मसलन नेक लड़का, शरीफ आदमी, बखील शख्स या वो सुस्त है, वो आदमी सुस्त है, ये उसकी क्या बनेगी? सिफ़ते असली, ज़ाती या मुशब्बा। इन तीनों को आपने मद्देनज़र रखना है कि इनमें से कोई भी आपसे पूछ लिया जाए तो यानी कि ऑप्शन इन तीनों में से एक होगी। और ये सारी चीज़ें मैंने मिसालें मुख्तसर दी हैं, आपके इसी पेज के ऊपर जो है वो मज़ीद मिसालें होंगी, आपने उनको ज़रूर याद करना है। जी, हिस्सा ग्रामर का आज का अगला क़वायद जो है इसमें जमा। अब वाहिद जमा आपने पढ़े हुए बेटा, ठीक है। किसी एक चीज़ को जाहिर करता है, जब कोई चीज़ जाहिर करता है लफ्ज़ तो हम उसको वाहिद कहते हैं, हम कहते हैं इसकी जमा ये है। और आपको मालूम है जमा भी होती है। मसलन अरबी के अल्फाज की, मसलन दवा, अदविया, अद्वियात, ठीक है। तो इसमें जमा जो है ऐसा इस्म जिसमें तादाद को ज़्यादा जाहिर किया जा रहा। मसलन फ़ौज, वहाँ पर फ़ौज आ गई या फ़ौज ने हमला कर दिया, तो क्या हुआ? फ़ौज के अंदर ये नहीं है कि
एक ऐसा लगता है कि एक पूरा ग्रोह बहुत ज़्यादा, और इसी तरह लश्कर ग्रोह के मायने में आता है कि बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल, ठीक है। तो वो चीज़ जो काउंटेबल हो तो उसको जो है वो हम कहेंगे जी एक है या दो, एक फौजी ने, दो फौजियों ने, और लश्कर के अंदर अफराद होते हैं, ठीक है। तो हम यूँ ऐसे अल्फाज जो कि तासुर ये दे रहे हों कि बहुत ज़्यादा के मायनों में, मसलन फौज, लश्कर, तो हम उन्हें कहेंगे इसमें जमा। तो जी जनाब, सिफ़त असली हमने अभी पढ़ा, तो उसके साथ सिफ़त निस्बती भी लिखा हुआ है। तो किसी भी निस्बत से निकला है, किसी भी इलाके की खुसूसियात की बुनियाद पर जो है किसी चीज़, नामों को जो है वो निस्बत कायम कर देना। मसलन आपने सुना होगा लाहौरी नमक, गो के लाहौर में नमक नहीं होता लेकिन एक निस्बत है, मुल्तानी हलवा, कसूरी मेथी, ठीक है, और अरबी घोड़ा। तो किसी चीज़, किसी इलाके को किसी दूसरे के साथ जो है वो निस्बत कायम कर देना जो है वो कहलाता है। जिस तरह से हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, हसरत मोहानी की गज़ल हमने पढ़ी थी, तो ज़िला मोहान की वजह से उनको मोहानी कहा जाता था, हसरत मोहानी। तो इसी तरह बेटा यहाँ पर सिफ़त निस्बती जो है वो किसी भी इलाकाई नाम और खुसूसियात की बुनियाद पर जब निस्बत कायम हो जाए तो उसको हम कहते हैं लाहौरी चरगा भी है जनाब, ठीक है, लाहौरी चिकन कढ़ाई, और भी बड़ी चीज़ें मशहूर हैं, तो अच्छा वो उसका हम जिक्र नहीं करते। तो इसी तरह कसूर से निकला है, कसूरी मेथी मशहूर है, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया। तो ये भी बहुत आसान से है, यकीनन आप लोगों को ये याद हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, बल्कि यहीं पर हम इसमें मुआवजा किसे कहते हैं, तनख्वाह को या रकम को या पैसों को, ठीक है। तो इसमें मुआवजा किसी काम करने का मुआवजा, मसलन आजकल गैस नदारत है और रोटियां लगवाने के लिए अगर आप जनाब जाते हैं तंदूर के ऊपर, तो तंदूर वाले को ये नहीं कहा जाता कि कितने पैसे, बल्कि उर्दू ग्रामर के अंदर आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम उससे कहते हैं कितनी लगवाई, इन रोटियों की कितनी लगवाई, ठीक है। इसी तरह अगर आप गंदम पिसवाने के लिए जाएं तो चक्की वाले से पूछना चाहिए कितनी पिसवाई, ठीक है, इसकी, और कपड़े को रंगाने के लिए रंगवाई, ठीक है, और फिर कपड़ों को धुलाने के लिए धुलाई, एक धुलाई दूसरी होती है, ठीक है, वो वाली। तो यहाँ पर जो है वो धुलाई, कितनी धुलाई, ओके। तो ये इसमें मुआवजा, किसी काम करने का मुआवजा तय करना, वो उस मायने में आएगा कि जैसे हमने बातें अभी मैंने आपको मिसालें दी, पिसवाई, धुलाई, रंगवाई, लगवाई, ठीक है। तो यूँ हम पूछते हैं कि जनाब ये इसकी रंगवाई कितनी हुई, पिसवाई कितनी हुई, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा है, मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ जो है आपको याद भी हो रहे होंगे। तो आज का अगला जो लफ्ज़ है ग्रामर के क़वायद में से वो है इसमें इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम कहते हैं पूछना, इस्तिफ़हाम करना, पूछना। आसान लफ्ज़ों में जो भी काफ से जो है वो लफ्ज़ शुरू होता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर जो है बनते हैं, मैं इसको यूँ लिख देता हूँ आपको याद करवाने के लिए, काफ से, और क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, ठीक है। तो ये सारे अल्फाज जो जुमले के शुरू में लग जाएं तो हम उसे कहते हैं कि ये जुमला इस्तिफ़हामिया बन गया। या ये खाली इसम की अगर बात करते हैं तो जनाब ग्रामर में आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि क्यों ग्रामर की रूह से क्या है, तो आपने बताना होता है कि ये आपके सामने 3-4 ऑप्शन हम दे देंगे, इसमें सौत, इसमें जमा, इसमें मुआवजा और इसमें इस्तिफ़हाम। गो के इनकी भी इंशाल्लाह जो है वो कोई ना कोई, जैसे ऑनलाइन टेस्ट आज मैंने आपसे लिया, तो उर्दू का कोई ना कोई ऑनलाइन टेस्ट जो है ग्रामर के क़वायद में से बनाएंगे, घर बैठ कर आप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में बैठ कर मुझे दें। और कोई भी आपका कोई सवाल हो तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल में कमेंट्स बॉक्स में भी कर सकते हैं, और जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड है वो वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी क़वायद, इसमें हासिल, या आप ये देखें इसमें कैफियत। अभी मेरे कमरे का ये दरवाज़ा खुला, आहट हुई थी, तो आहट होना का क्या मतलब है, आप आँख को ज़रा बंद करें
और देखें कि आपके इर्द गिर्द कोई आवाज़ आ रही है, किसी के कदम चलने की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है आहट हो रही है, कोई आ रहा है। तो असल में वो इस मुश्तिक है ये कि जो मस्दर तो ना हो। मस्दर आपको पता है ना, इब्तदाई लेक्चर्स में बताया था बेटा कि जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है, ठीक है, तो वो उसी से आगे जो है वो अल्फाज बनते हैं। और लेकिन मायना और असर मस्दर का जाहिर ना करे, मस्दर लगे लेकिन मायना जाहिर ना करे। तो मसलन अभी मैंने मिसाल दी कि ये मेरे दरवाज़ा खुला कमरे का, तो आहट हुई, तो मुझे ऐसे लगा कि कोई आ रहा है, तो आना से आहट होती है। बाहर अगर गली में या जो है वो बाजार में कुछ 2, 4, 8 लोग जो है ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो, तो ऐसे लगता है कि लड़ाई हो रही है, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वहाँ पे लड़ना, लड़ाई, ठीक है, तो लड़ना से लड़ाई, ठीक है बेटा जी। तो यूं वो इस ये देखें ना, इसमें हासिल, ये किससे हासिल हो रहा है, मस्दर से हो रहा है, और कैफियत को भी ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, इसी तरह पाँव में कांटे का लगना, चुभना, ठीक है, चुभन से चुभना या चुभना से चुभन हुई, ठीक है, यूं ज़्यादा बेहतर है, माजरत। तो चुभना से चुभन हुई। तो इसी तरह बाकी मामला भी जो है वो इसी तरह आपकी इधर इसी नोट्स में जो है लिखे हुए हैं बेटा। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए चंद मिसालें दी थी, इनका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यही आपसे पूछी जाएंगी। आपने तमाम की तमाम मिसालें जो है वो याद करनी है। और मज़ीद इसी सिलेबस के लेक्चर जो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं, और कोई भी सवाल हो आप उससे कमेंट्स में कर सकते हैं। मुझे मोहम्मद अमीन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले किसी लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।